घना अंधेरा और सन्नाटा था। राजू ने अपनी टॉर्च जलाकर नदी के पानी की ओर इशारा किया। उन्होंने देखा कि पानी स्थिर और शांत था। अचानक मोहन ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, परंतु उसे महसूस हुआ था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। राजू ने उसे समझाया कि ये सिर्फ उनका वहम है और वे आगे बढ़ते रहे। जब वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो किसी और दुनिया से आ रही हो। दोनों ने डरते हुए उस दिशा में देखा तो उन्हें वहां एक पुराना टूटा फूटा नाव दिखाई दिया। उस नाव पर एक धुंधली आकृति बैठी हुई थी। राजू और मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह आकृति जिंदा है या फिर नहीं। अचानक वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पास आते ही उन्होंने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही डरावना था। राजू और मोहन के दिलों की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं और उन्होंने खुद को वहां से भागने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन उस आकृति के तेजी से उनकी ओर बढ़ते ही उनके पैर जैसे जम गए। अचानक वह आकृति जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। राजू और मोहन ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने बिना सोचे समझे वहां से भागने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि नदी का पानी अचानक से उफान मारने लगा। पानी में से कई हाथ उभर आए और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। राजू और मोहन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अदृश्य शक्तियां बहुत ही बलवान थीं। उनकी चीखें गांव तक पहुंच ही नहीं पाईं। धीरे धीरे वे पानी के अंदर खींचे गए और उनकी आवाजें गहरे पानी में विलीन हो गईं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।